राधिका और मिनी दादी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। बारिश में छत टपकती थी, सर्दी में हवा अंदर तक घुस जाती थी। रात को कई बार बिना खाने के सोना पड़ता था। घर में यह सब चीज होती थी। कभी रोशनी नहीं होती, कभी बल्ब नहीं चलता, तो कभी चूल्हा का धुआं पूरे घर में भर जाता। कपड़े फटे हुए, दादी की तबीयत बार बार खराब रहती। बच्चों, पता नहीं कब सुधरेगा। हमारा हाल रोज रोज काम, रोज संघर्ष, और फिर भी चूल्हे पर 2 रोटियां तक पूरी नहीं होती। बस दुआ करती हूँ कि कल का दिन आज से थोड़ा कम कठिन हो। दादी, हमने कभी बुरा नहीं किया किसी का, फिर भी पता नहीं क्यों हमारी किस्मत में सिर्फ तंगी ही लिखी है। रोज सोचती हूँ कब आएगा वह दिन जब हम भी बेफिक्र सांस ले पाएंगे और मनपसंद चीज ले पाएंगे। दादी, आज फिर स्कूल वाले बच्चे मुझे छेड़ रहे थे। कहते थे कि हम गरीब हैं, इसलिए हम उनके साथ खेल नहीं सकते। मुझे समझ ही नहीं आता, गरीब होने से दिल तो बुरा नहीं होता ना। अगले दिन भी हाल कुछ अलग नहीं। मिनी स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि जूते फट गए थे और मिनी की नोटबुक भी खत्म थी। टीचर उसको रोज बाहर निकाल देती है। दीदी, मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मेरे जूते बिल्कुल फट गए हैं। सब हंसेंगे। मुझे देखकर कल भी नहीं जा पाई और आज भी नहीं। मुझे तो बस इतना सा चाहिए कि मैं भी सबकी तरह बिना शर्माए स्कूल जा सकूं, दूसरे बच्चों की तरह। छोटी, मैं जानती हूँ तू कितना मन से स्कूल जाना चाहती है, पर हमारे पास कभी जूते टूट जाते हैं, कभी कपड़े, और सबसे बुरा तब लगता है जब तू इतनी छोटी होकर यह सब झेल। सुबह का वक्त था। आज राधिका और मिनी के घर में अजीब सी ठंडी खामोशी पड़ी थी। जो राशन उन्हें राशन कार्ड से मिलता था, आज वो भी पूरा खत्म हो चुका था। बर्तनों के ढक्कन खोलने पर से खाली बर्तन दिख रहे थे। गली में दूसरे घरों से गरम गरम खुशबू आ रही थी, कहीं पराठे सीखने की मीठी सी महक। मिनी, देखो, राशन कार्ड से मिलने वाला राशन भी आज खत्म हो गया है। कुछ नहीं है, आज खाने को घर पर मेरे कुछ पैसे पड़े हुए हैं। मैं उससे घर के लिए थोड़ा बहुत सामान ला जाती हूँ। भैया, आज रेट थोड़ा अच्छा लगाना, और दिनों के मुकाबले आज हमारे पास पैसे थोड़े कम हैं। बेटा, सब्जी की कीमत तो बढ़ती जा रही है, पर तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है कि जिंदगी ने तुम्हें वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया। दीदी, प्लीज मुझे पानी पूरी खानी है। देखो ना, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। बस एक प्लेट ले लो ना प्लीज। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। वो पानी पूरी वाले अंकल देख रहे हैं। बस एक ही प्लेट पक्का, और कुछ नहीं मांगूंगी। अरे मिनी, अभी नहीं, पैसे कम है ना, बाद में खाएंगे। ठीक है, चलो अब घर। बेटा, आज तो लगता है मेरे हाथ भी कमजोर हो गए हैं। बारिश तेज है और हमारे पास इतने कम पैसे, न दवाई न खाना। बस दुआ है कि कोई मदद कर दे, वरना मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगी ऊपर। दादी, फिक्र मत करो, हम तीनों साथ में है ना, तब तक कुछ भी बुरा नहीं होगा। थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारी हिम्मत और प्यार से आप ठीक हो जाओगे। दादी जी, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना, जैसे मम्मी पापा चले गए थे बचपन में। रात बहुत हो चुकी थी। बहुत तेज से बारिश हो रही थी। राधिका का पूरा परिवार बहुत गहरी नींद में सो रहा था। दादी माँ की तबीयत अब थोड़ी ठीक है। राधिका ने अपनी दादी माँ को घर का काढ़ा बनाकर दे दिया था। आधी रात बीत चुकी थी। राधिका इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मानो कि वह कोई गहरा सपना देख रही है। और तभी उसी तूफानी रात में राधिका के छोटे से दिल ने एक बड़ा सा सपना देख लिया। आंखें बंद होते ही वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जहां आसमान किसी जादुई रंगोली की तरह चमक रहा था, जहां बादलों के बीच से एक साथ रंगों का इंद्रधनुष नीचे धरती तक घूमता हुआ उतर रहा था। हवा में चमचमाते स्पार्कल्स ऐसे गिर रहे थे जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। हर पेड़ हरे नहीं बल्कि लाल पीले रंगों में चमक रहा था, जैसे किसी ने उन पर जादू बिखेर दिया हो। अरे बाप रे, ये कैसी दुनिया है। टमाटर सोने जैसे चमक रहे हैं, हवा में जादू उड़ रहा है, और ये रास्ते,
इंद्रधनुष से बने हुए। अगर ये सपना है ना, तो मैं इसमें खोना चाहूंगी हमेशा के लिए। और जैसे ही राधिका आगे बढ़ती है, उसके कदम एक बिल्कुल नई दुनिया में उतरते हैं। यहाँ पेड़ पत्तों से नहीं, बड़े बड़े बर्गर और चमकते कैबेज से लदे हुए हैं। हवा में स्पार्कल्स तैर रहे हैं और हर दिशा मानो किसी जादुई दावत की तरह चमक रही है। अरे वाह, ये तो पूरा फूड फॉरेस्ट है। पेड़ों पर बर्गर और ये गोल गोल कैबेज, जैसे किसी ने ऑफर लगा रखा हो। हे भगवान, अगर ये सपना है तो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करने दो ना। और कुछ ही कदम आगे राधिका की आंखें ठहर जाती हैं। उसके सामने बह रही है एक पूरी की पूरी लाल सॉस की नदी, मानो स्वाद खुद धरती पर उतर आया हो। अब अरे बाप रे, ये नदी है या पूरी की पूरी चटनी बह रही है? इतनी लाल, इतनी चमकदार। अगर इसमें रोटी डुबो दूं ना, तो पूरा गांव खा ले। हे राम, मैं सपने में भी भूखी हो गई। दीदी उठो ना, सुबह हो गई है। इतना लंबा सपना मत देखा करो, आंखें दुख जाएंगी। अरे पता नहीं, कोई अजीब सा सपना आ रहा था। हरे हरे पेड़ थे, उन पर इतने बड़े बड़े टमाटर लगे थे। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा था, इसलिए लेट हो गई। अरे दीदी चलो ना, ये सपने वपने बाद में बताना। बाहर चलो, देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है खाने की। पता नहीं कौन क्या बना रहा है, जल्दी चलो। और तभी दोनों बहनें हंसते मुस्कुराते बाहर भागकर निकल आती हैं। बाहर की हवा में जैसे जादू घुला हो। सामने वाले घर से ताजा बने खाने की शानदार खुशबू ऐसी फैलती है। दीदी देखो ना, क्या कमाल की खुशबू आ रही है। लग रहा है सामने वाले घर में आज कुछ बहुत ही मजेदार बन रहा है। खुशबू तो वाकई कमाल की है, मगर ये किस चीज की है समझ ही नहीं आ रहा। कभी मीठी लग रही है, कभी नमकीन। अरे दीदी, ये तो बर्गर की ही खुशबू है। मैं तो दूर से ही पहचान गई थी। चलो ना, देखते हैं कहाँ से आ रही है। लगता है मेरा वो अजीब सा सपना कोई इशारा था भगवान की तरफ से। बड़े बड़े बर्गर, खुशबू, सब कुछ जैसे मुझे रास्ता दिखा रहे थे। शायद मुझे सच में बर्गर का स्टॉल ही लगाना चाहिए। यही मेरा मौका है। अगले दिन राधिका ने अपना फैसला पूरा कर लिया। सुबह की हल्की धूप, गली की ताजी हवा और लोगों की आवाजों के बीच वह और उसकी बहन मिलकर एक छोटा सा बर्गर स्टॉल लगा देते हैं। रंगीन बोर्ड, सॉस की खुशबू और ताजे बन सब मिलकर एक नई शुरुआत जैसा लग रहा था। बस स्टैंड के पास राधिका स्टॉल सजा ही रही थी कि तभी शहर से आया एक परिवार उसकी तरफ जिज्ञासा से देखने लगा, जैसे खुशबू ने उन्हें खींच लाया हो। बेटा, ये तुम्हारा स्टॉल है। यहाँ इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि हम रुक ही गए। क्या क्या बर्गर मिलते हैं तुम्हारे यहाँ? थोड़ा बता दो, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मैडम, ये मेरा ही स्टॉल है और मैं खुद बर्गर बनाती हूँ। हमारे पास वेजी, चीजी और स्पेशल होम स्टाइल बर्गर हैं। ताज़ी सब्जियां, घर का बना सॉस, बच्चों को जरूर पसंद आएगा। आप बताइए, कौन सा ट्राई करना चाहेंगी? कुछ ही मिनटों में सब लोग राधिका के बर्गर चखने लगे और हर कोई हैरान था, इतना स्वाद। स्टॉल के पास थोड़ी ही देर में भीड़ सी जुट गई। ओए बहनों, ये क्या जादू टोना कर दिया तुमने? मेरे पानी पूरी के ठेले पर तो मक्खी भी नहीं बैठ रही और इधर तुम्हारे बर्गर पर लाइन ही लाइन लगी है। मेरा हाल देखो, मैं तो लगता है आज अपनी ही पूरी खाकर घर जाऊंगा। देखिए भैया, हमारा मकसद आपका ग्राहक छीनना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस मेहनत करके अपने लिए एक छोटा सा रास्ता बना रहे हैं। आप भी अच्छा बनाते हैं, जगह सबके लिए है। गुस्सा मत हो, हम सब मिलकर ही तो बाजार बनाते हैं। ढलते राधिका के स्टॉल पर भीड़ और बढ़ने लगी। हर तरफ हंसी, खुशबू और ऑर्डरों की आवाज गूंज रही थी। और ठीक सामने खड़ा रघु यह सब देखकर और भी जलने लगा, जैसे हर ग्राहक उसकी जलन में और तेल डाल रहा हो। ओ रघु, देख रहा है ना, तेरे सामने नई लड़कियां आईं और पूरा तेरा धंधा साफ कर दिया, और तू बस खड़ा देख रहा है।
ऐसे चलता रहा ना तो कल तक तेरी दुकान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। कुछ कर, वरना बहुत देर हो जाएगी। सुनो बहनों, अब बहुत हो गया। मेरे सामने ही मेरा धंधा छीनकर तुम लोग हीरोइनें मत बनो। अगर हिम्मत है ना तो असली मुकाबला करो मुझसे। देखता हूं कितने दिन टिकती हो यहां। ये जगह मेरी थी, और रहेगी। अब खेल शुरू। भैया, हम आपसे कोई मुकाबला नहीं करना चाहते और न ही आपका ग्राहक छीनना। हमारा तो बस इतना सा मकसद है कि अपना छोटा सा हुनर दिखा सकें और ईमानदारी से कमाई कर सकें। गुस्सा मत करो, हम सब मिलकर ही तो यह बाजार चलाते हैं। नहीं बहन, अब बात निकल चुकी है। तुम रहोगी, मैं रहूंगा, और मुकाबला तो होगा ही। देखते हैं इस बाजार में किसकी दुकान चलती है और कौन टिकता है। ठीक है रघु भैया, अगर आप मुकाबला ही चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। देखेंगे किसकी मेहनत ज्यादा चमकती है। डर हमें भी नहीं लगता, हम भी ईमानदारी से खेलेंगे। अब असली मजा आएगा। चौराहे पर पल भर में पूरा गांव जमा हो गया। एक तरफ रघु की पानीपुरी, दूसरी तरफ दो बहनों का बर्गर। माहौल गर्म और मुकाबला जोरों पर। अच्छी तरह सुन लो बहनों, आज का दिन आखिरी होगा। या तुम्हारा ठेला टिकेगा या मेरी पानीपुरी की शान। चलो देखता हूं तुम में कितना दम है। अरे सुनो तुम तीनों, पूरा गांव यहाँ इसलिए जमा हुआ है क्योंकि हमें सबसे अच्छा खाना चाहिए। साफ सुथरा, स्वाद से भरा और दिल जीतने वाला। अब ये तुम तीनों का चैलेंज, जो भी ऐसा खाना बनाएगा कि गांव वाले उंगली चाटते रह जाएं, वही रहेगा यहाँ। चलो दिखाओ तुम में किसका हुनर सबसे ज्यादा है। पूरे गांव की भीड़ के बीच मुकाबला शुरू हुआ। दोनों बहनें तेजी से बर्गर की टिक्की सेंकने लगीं और उधर रघु अपना तीखा छटपटा पानी तैयार करने में जुट गया। हवा में बस जीत की महक तैर रही थी। दोनों अपनी अपनी थालियां लेकर गांव वालों के सामने खड़े हो गए। एक तरफ बहनों का गर्मा गर्म बर्गर और दूसरी तरफ रघु की मसालेदार पानीपुरी छक रहे थे और आधे बहनों के टेस्टी बर्गर पर टूट पड़े थे। अरे वाह, कितना लजीज बर्गर है, मजा आ गया। सच में बड़ा ही टेस्टी बर्गर है। धीरे धीरे पूरे गांव को रघु की पानीपुरी छोड़कर बस दो बहनों के स्वादिष्ट बर्गर ही भाने लगे। और ये देखकर रघुनाथ अंदर ही अंदर और भी ज्यादा आग बबूला होता गया। सालों पुरानी पानीपुरी छोड़कर तुम्हारी तरफ भाग रहा है। ऐसा क्या है तुम में जो मुझ में नहीं? अरे ओहो, ये बर्गर है या जादू? एक कौर लेते ही तो गुस्सा उड़ गया और मजा दिल में उतर गया। सच्ची आज पहली बार लगा कोई मेरा असली मुकाबला बना है। सुनो, मैं मान गया। इतना जबरदस्त स्वाद तो मैंने कभी चखा ही नहीं। तुम दोनों सच में काबिल हो और इस जगह पर दुकान लगाने की असली हकदार भी। ए भैया, ऐसा मत बोलो। हकदार तो आप भी उतने ही हो जितने हम। कंपटीशन से अच्छा साथ होता है। चलो अब हम तीनों मिलकर यहीं पर दुकान लगाएंगे। आपकी पानीपुरी, हमारे बर्गर और स्वाद पूरे गांव का